बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं, जिसे कहते हैं हिस्ट्री टेकिंग। कि एक पेशेंट आया है, उसकी बीमारी के मुतालिक उसकी जांच पड़ताल करनी है। तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, 3-4 बेसिक स्टेप्स होते हैं जो कि आपको हर हाल में फॉलो करने चाहिए, अदरवाइज़ एग्जामिनर ने आपको देखते ही फेल कर देना है। वो 3-4 स्टेप्स क्या है? सबसे पहले जो है ना, पेशेंट को राइट साइड से अप्रोच करना है। राइट साइड से पेशेंट को अप्रोच करना है, नंबर 1। नंबर 2, फिर उसके बाद आता है ग्रीटिंग, से सलाम दुआ करना है, अस्सलाम वालेकुम। फिर तीसरे नंबर पे आता है, ग्रीटिंग हो गई, उसके बाद आता है इंट्रोडक्शन। पेशेंट को अपना इंट्रोडक्शन कराना है कि आई एम माय नेम इज़ डॉक्टर फ़खर फ्रॉम जो भी ईयर है, 3rd ईयर, 4th ईयर, 5th ईयर, फाइनल ईयर, या हाउस जॉब या एज अ डॉक्टर। तो ये बात हो गई। उसके बाद उससे लेनी है कंसेंट। कंसेंट का मतलब होता है उससे इजाज़त लेनी है कि क्या मैं आपका मुआयना कर सकता हूँ, या आपकी बीमारी के मुतालिक मुझे चंद सवालात करने हैं, क्या इजाज़त देते हैं मुझे इस बात की। और 5वें नंबर पे आता है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी कॉन्फिडेंशियलिटी में एक लाइन होती है जो कि बोली जाती है कि मेरे और आपके दरमियान जो भी गुफ्तगू होगी, कन्वर्सेशन होगी, वो उसे सीधे राज में रखा जाएगा, यानी कि उसे सीक्रेट रखा जाएगा, किसी और बंदे से डिस्कस नहीं किया जाएगा, ताकि आप ईज़िली फ्रीली आप अपनी बीमारी के मुतालिक बता सकते हैं। ये 5 पॉइंट तो लाज़मी हैं, और मेरे ख़्याल में अगर 10 नंबर हैं हिस्ट्री टेकिंग के, तो इसका 1 नंबर होता है जो कि एग्ज़ामिनर दे देता है, ठीक है? और ये इम्पोर्टेंट है, इनमें से कोई भी मिस नहीं करना। अगर ये मिस करेंगे तो हो सकता है आपको फ़ेल भी कर दिया जाए इवन। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है बायोडाटा। बायोडाटा, ये पेशेंट की प्रोफ़ाइल चेक करनी होती है। इसमें पेशेंट का सबसे पहले नाम, दूसरे नंबर पे ऐज, जेंडर, ये पूछते नहीं है, वैसे देखने से पता चल जाता है। अगर आपको थोड़ा डाउट हो तो पूछ भी सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद पूछते हैं एड्रेस भी, कहाँ से हैं। मैं बताता हूँ उर्दू के फ़िक्रे इनके भी। फिर पूछना है ऑक्यूपेशन। रिलीजन भी पूछ सकते हैं, लेकिन बेसिकली हम पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है, पेशेंट जो है ना, वो मुस्लिम्स होते हैं, लेकिन पूछ सकते हैं क्योंकि क्रिश्चियन फैमिली भी होती है साथ, और भी हो सकते हैं। फिर उसके बाद मार्शल स्टेटस की, शादीशुदा हैं कि गैर शादीशुदा हैं। फिर पूछनी है डेट ऑफ एडमिशन, ये इंपॉर्टेंट है। एडमिशन, एक ऑक्यूपेशन वाला इंपॉर्टेंट है, उससे बीमारी की नौयत का पता चलता है। दूसरा डेट ऑफ एडमिशन, और ये मोड ऑफ एडमिशन। ये 5-7 पॉइंट हैं, ये बायोडाटा में पूछने हैं। और इनके उर्दू के फ़िक्रे क्या, नेम में क्या पूछना है, आपका पूरा नाम क्या है, उर्दू का फ़िक्रा। एज में क्या पूछना है, आपकी उम्र कितनी है। फिर मरीज़ को देखने से उसके जेंडर का पता लग जाता है। एड्रेस का क्या, आप कहाँ रहते हैं या आप कहाँ से आए हैं। फिर ऑक्यूपेशन में भी आप काम क्या करते हैं। रिलीजन पूछना है कि आपको मज़हब, ज़्यादातर मुस्लिम होते हैं, उलिया से पता लग जाता है। सिख बरादरी का भी ये देख लीजिएगा। फिर उसके बाद क्या आप शादीशुदा हैं, अगर वो शादीशुदा है तो उसके फ़ौरन बच्चों का पूछना है, अभी बच्चे हैं कितने हैं, ये 2-3 क्वेश्चन। फिर डेट ऑफ एडमिशन, आप हॉस्पिटल कब तशरीफ़ लाए, या आप हॉस्पिटल किस लिए आए थे, नहीं, आप किस वक्त आए थे, ठीक है। और मोड ऑफ एडमिशन, आप ओपीडी में आए थे या इमरजेंसी में आए थे, यानी कि ओपीडी में नॉर्मल केसेस होते हैं, इमरजेंसी में सीवियर किस्म के केसेस होते हैं। ये बायोडाटा के चंद पॉइंट्स हैं। इसके बाद हम फ़ौरन आ जाते हैं प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स पे। फिर एक प्रेजेंटिंग कंप्लेन, प्रेजेंटिंग कंप्लेन भी पेशेंट को मसला क्या है। इसमें क्या पूछना है, मरीज़ से कि आप किस मसले के साथ तशरीफ़ लाए हैं, या आपको कौन सा मसला है जिसकी वजह से आपको हॉस्पिटल का विज़िट करना पड़ा। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना है कि मरीज़ के साथ ना कन्वर्सेशन उसकी लैंग्वेज में करनी है। अगर आपको नहीं आती पंजाबी और वो पंजाबी है, तो ज़ाहिर-सी बात है आपको उर्दू में करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसी लैंग्वेज हो, ऐसी ज़ुबान हो जो कि वेल अंडरस्टैंडेबल हो बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट, ताकि पेशेंट आपकी बात समझ सके और उसी बेस पे आपको सही से जवाब दे सके। प्रेज़ेंटिंग कंप्लेंट्स में उसने
क्या पूछना है जी, आप किस मसले के साथ आए हैं और उसमें क्या करना है। अगर एक मसला है ना, लेट्स सपोज उसे फीवर भी है, एब्डोमिनल पेन भी है, पेट में दर्द भी है, ठीक है। उसके बाद उसे कफ भी है, खांसी है, उसे साथ कह लें कोई ज़ुकाम है, स्नीजिंग है। 3-4 बीमारियां अगर इकट्ठे हैं तो इनको फिर लिखते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है, इसमें जो बीमारी उसे सबसे पहले है हुई है उसे पहले लिखना है, जो उसे बाद में हुई है उस सीक्वेंस के साथ। मतलब फीवर उसे हुआ है 5 दिन पहले, एब्डोमिनल 4 दिन पहले, 3 दिन पहले डेज, ठीक है, और 2 दिन। तो एक सीक्वेंस के 5 वाले डेज पहले जो पुरानी है उसे ऊपर लिखना है, फिर रिसेंट को हमने नीचे लिखना है, ठीक है। ये होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फिर इसके बाद आता है एक इम्पॉर्टेंट स्टेप, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेन। ये इम्पोर्टेंट है, प्रेजेंटिंग कंप्लेन पीसी हिस्ट्री में। यहाँ पे हमको अंदाज़ा होता है किसी भी डॉक्टर को कोई पेशेंट को मसला क्या है। अच्छा, इसमें ना मुख्तलिफ हैं, फ़ीवर के लिए और है, ठीक है, पेन के लिए और है, कफ़ के लिए और है, लेकिन एक जनरल रूल है अपना, जनरल निमोनिक है, जिनमें चंद सवालात आते हैं, वो नमूनों का आपको पता होना चाहिए। एक तो है ओ डी पारा, एक ये निमोनिक है, फिर है एक सोक्रेट, SOCRATES। ओडीपारा में क्या आता है, ODPARA। ओडी में ऑनसेट की शुरू कब हुआ था, ठीक है। डी में ड्यूरेशन, कितनी देर के लिए रहा है या होता है, ठीक है। पी से क्या आता है, प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन में क्या है, इज दिस प्रॉब्लम गेटिंग वर्स और बेटर, और इज देयर एनीथिंग दैट, यानी कि पेशेंट डज दैट मेक्स इट बेटर और वर्स, यानी कि कोई ऐसी चीज़ कि अच्छा मतलब कोई ऐसी चीज़ जो इसे कम या ज़्यादा कर सकती है, प्रोग्रेशन का ये मतलब होता है। ए से आता है एग्रीवेटिंग, एग्रीवेटिंग फैक्टर्स कि इंक्रीजेज विद फूड और एनीथिंग, कौन सी ऐसी चीज़ है जो इसे एग्रीवेट करती है, ज़्यादा कर देती है। फिर आर से आता है रिलीविंग फैक्टर, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके करने से अपना ये जो बीमारी है, प्रेजेंटिंग कंप्लेन है, वो कम हो जाती है, रिलीविंग। वो फूड भी हो सकती है, वो रेस्ट भी हो सकता है, वो सोना भी हो सकता है, एक्स्ट्रा। ए से आता है एसोसिएटेड सिम्टम्स। अच्छा, अभी आपको लेट्स सपोज ये फीवर की हिस्ट्री है, तो इसके साथ एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स क्या क्या है, कफ है, स्नीजिंग है, वो इसमें आती हैं। ये एक निमोनिक हो गया। दूसरा है सोक्रेट, SOCRATES। एस से क्या आता है, एस से आता है हमारे पास साइट। ये बेसिकली ना पेन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है निमोनिक, पेन के से, पेन की लोकेशन कौन सी है, साइट कौन सी है। ओ से वही ऑनसेट, ठीक है। सी से करैक्टर, पेन का करैक्टर कैसा है, डल है, अच्छा, एक हैवी वेट लाइक है, या बर्निंग सेंसेशन वाला है, या किस तरह का है। फिर आर से वही रेडिएशन भी शुरू हुआ है एक जगह से, तो वो किस जगह पे मूव कर रहा है। और ए से वही नहीं, SOCRA, हाँ, ए से वही एसोसिएटेड सिम्टम्स आ गया। टी से स्पेसिफिक टाइमिंग, टाइमिंग के साथ आप ड्यूरेशन भी कर लें, कौन से वक्त पे ज़्यादा होता है, कम होता है, ड्यूरेशन कितने। ई से एलिविएटिंग फैक्टर, मतलब कौन से फैक्टर है जो इसे प्रमोट करते हैं। और एस से क्या आ जाता है, सीवियरिटी, कितनी शिद्दत का ये दर्द है, ठीक है। ये हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेन में है। फिर आगे ये मैं फर्दर वीडियोस बनाऊंगा, उसमें ना स्पेसिफिकली अपना फीवर की, जॉन्डिस की, एनीमिया की, पेन की वीडियो को मैं डिस्क्राइब करूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन करने चाहिए और कैसे हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाते हैं कि इसे कौन सा फीवर है। फीवर में भी टाइप्स हैं, टाइफाइड है, मलेरियल फीवर है, टाइफाइड है, टीबी वाला फीवर है, रूमेटिक आर्थराइटिस वाला फीवर है। तो वो किस तरह हमने डिफरेंशिएट करना है, वो बात की बात है। ये 3 पॉइंट हो गए हमारे। पहला कौन, बायोडाटा, ग्रीटिंग वगैरह, वो वाले बेसिक स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है बायोडाटा, प्रेजेंटिंग कंप्लेन, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेन। इसके बाद आता है चौथा स्टेप, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, इसमें क्या क्वेश्चन पूछने हैं,
हिस्ट्री, पास में कोई ऑपरेशन वगैरह तो नहीं हुआ, मेडिकल रिलेटेड कभी हॉस्पिटल में आप लंबे अरसे के लिए तो नहीं स्टे किया किसी बीमारी की वजह से, उस अंदाज़ा हो जाता है थोड़ा बहुत। फिर आता है हमारे पास ड्रग हिस्ट्री, किसी ड्रग से मतलब कोई एलर्जी वगैरह तो नहीं है, कौन सी ऐसी ड्रग है जो कंटिन्यूअसली आप ले रहे हैं, या जैसे होते हैं ना हाइपरटेंशन के पेशेंट होते हैं, रात को एक गोली खाते हैं, या स्टमक इशू होता है जिनको मेप्राजोल रेजिक वगैरह खाते होते हैं, ठीक है। इसके बाद किसी के साथ ही एलर्जी हिस्ट्री भी पूछ लेनी है कि किसी ड्रग के साथ कोई एलर्जी, या वैसे कोई एलर्जी, डस्ट एलर्जी, स्मोक एलर्जी, या किसी को बंदे को खुशबू से एलर्जी होती है पोलन ग्रेन वगैरह से, ठीक है। फैमिली हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री में हमने क्या पूछना होता है बेसिकली, फैमिली हिस्ट्री में ना अपना टीबी है तो टीबी की फैमिली हिस्ट्री में, बड़ों में से किसी को दमा है, दमे की पूछ सकते हैं, हाइपरटेंशन की पूछ सकते हैं, डायबिटीज़ की पूछ सकते हैं, ये होती है फैमिली हिस्ट्री, ठीक है। इसके अलावा फैमिली में कितने मेंबर हैं, उनका आपस में एसोसिएशन यानी कि बॉन्डिंग कैसी है, तो इस बॉन्डिंग से हम स्ट्रेस वगैरह का कि उस पेशेंट को कोई घरेलू परेशानी और इस तरह करके कोई चीज़ें पूछनी है, ठीक है। फिर आता है सोशल हिस्ट्री, उसका सोशल बैकग्राउंड कैसा है, उसके फ्रेंड, सोसाइटी सर्कल, स्मोकर हैं, उसके फ्रेंड मजहबी हैं या किस तरह के हैं। इसमें हम सोशल में एक ये चीज़ होगी, सोशल में उसकी ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री भी आ जाती है, उसका मैरिटल स्टेटस भी आ जाता है, टबाको अल्कोहल यूज़र भी, ठीक है। इम्यूनाइजेशन स्टेटस कह लें क्योंकि मतलब क्योंकि उसके खेल वाली हिस्ट्री को पूछ लेंगे कि उसकी इम्यूनिटी के बारे में अंदाज़ा हो जाएगा, होम सिचुएशन के बारे में भी पूछ सकते हैं। फिर आता है जर्नल, जर्नल इम्प्रेशन देखना होता है पेशेंट का भी, बैठा हुआ है तो उस बैठे बैठे कैसे है, उसको छींकियाँ आ रही हैं, उसकी आइज़ का कोई मसला है, अच्छा उसका बिहेवियर कैसा है, तो ये आती है जनरल इम्प्रेशन में। इसके बाद हम सिस्टेमिक हिस्ट्री लेते हैं। सिस्टेमिक हिस्ट्री, सिस्टेमिक सिस्टम की हेड टू टो हिस्ट्री लेते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले CNS आ जाता है, फिर आ जाता है अपना CNS, दिमाग से नीचे क्या है, आइज़ भी इसी में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप कर लें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ठीक है। फिर कर लें रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्योंकि तरतीब से आएंगे ना, मज़ा है। रेस्पिरेटरी के साथ स्टमक, तो इसको क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक हिस्ट्री, और इसके साथ आ जाता है फिर जेनेटो यूरिनरी सिस्टम, ठीक है, ये इसकी हिस्ट्री, ठीक है। उसके साथ ही हम मस्कुलोस्केलेटल हिस्ट्री, उसके साथ ही आप ENT नोज़ वगैरह की हिस्ट्री, एंडोक्राइनल हिस्ट्री, ठीक है। और बस यही। CNS में कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, CNS में ना आप कह लें डिजीनेस, वर्टिगो, डिप्लोपिया, इसी में आ जाएंगी ना। डिप्लोपिया हो गया, वीकनेस ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, डम्बनेस, हेडेक, सिनको, फिट्स, इंसोम्निया, पेरेस्थीजिया, ये वाली चीज़ें आ जाती हैं। और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में चेस्ट पेन बहुत ज़्यादा, ब्रेथलेसनेस, ठीक है, पैल्पिटेशन, ओडीमा ऑफ द फुट वगैरह, वो एडमा ना हाइपरटेंशन से रिलेटेड है। रेस्पिरेटरी में क्या पूछेंगे, कफ, कलर, अगर कफ है तो स्पूटम है नहीं है, स्पूटम बलगम को कहते हैं, बलगम है किस कलर के है, ठीक है, उसका कलर पूछना है, ठीक है। ब्रेथलेसनेस इसमें भी पूछनी है, वीजिंग यानी कि सीटी की आवाज़ आती है ना, तो ब्लड में कोई नहीं, स्पूटम का में कोई ब्लड का कोई सिम्टम्स, चेस्ट पेन, डिस्कम्फर्ट, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। ये भी हो गया। स्टमक गैस्ट्रिक हिस्ट्री में हम वही पूछ लेंगे कि वोमिटिंग, नोजिया, खुराक सही हजम होती है नहीं होती है, एक्स्ट्रा, ठीक है। जेनेटो यूरिनरी में, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, जेनेटो यूरिनरी में यूरिन का कलर पूछ लेंगे, ठीक है। पेनफुल तो नहीं है यूरिनेशन, ठीक है, उसमें कोई ब्लड तो नहीं आ रहा, कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ तो नहीं है, ठीक है। अगर लड़की है तो उसमें मेंस्ट्रुएशन भी इसी में आ जाएगा, लास्ट पीरियड के बारे में एक डिटेल हिस्ट्री है वो पूछ लेंगे, ठीक है, पीरियड की लेंथ एक्स्ट्रा।
चाहे तो मेल है तो उसमें यूरिथ्रल डिस्चार्ज पूछ लेंगे, ठीक है। इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग का भी पूछ सकते हैं। पॉलीयूरिया की बहुत ज़्यादा यूरिन आता है या बहुत कम आता है, डिफ़िकल्टी इन यूरिन, इस तरह की चीज़ें। मस्कुलोस्केलेटल में वीकनेस, पेन ऑफ द मसल्स और बोन पेन और आर्थराइटिस ने हम बोन पेन का पूछ सकते हैं। स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स, लॉस ऑफ जॉइंट्स वगैरह पूछ सकते हैं। ईएनटी का वही है, ये हियरिंग लॉस वगैरह, टीथ की कोई इन्फेक्शन नहीं, हाँ टूथ की सर्जरी। काफ़ी सारे केसेस आते हैं जिन्होंने ना दांत का कोई काम कराया होता है तो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से उसे ना एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो जाता है, किडनीज फेल हो जाती हैं, बंदे की डेथ भी हो जाती है और हुई है, ऐसे केसेस देखे हैं मैंने। तो उसमें हाइपरटेंशन की केसेस भी आते हैं। तो ईएनटी की इसलिए इम्पोर्टेंट है। एंडोक्राइन में क्या, एक्सेसिव थ्रस्ट तो नहीं होती, टायर्डनेस, हीयर डिस्ट्रीब्यूशन, हीट इंटॉलरेंस, उसमें वो कौन सी है जिसमें थायराइड से रिलेटेड है, कुछ अब मेरे जहन से निकली गई है। एपिटाइट का भी यूज सकते हैं, स्वेटिंग वगैरह ये वाली। और एंड पे ना पेशेंट को थैंक यू बोलना है और इजाज़त लेनी है, ठीक है। ये आपका जर्नल एक आउटलाइन है, जर्नल आउटलाइन है जिसमें हम हिस्ट्री टेकिंग